उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में आज विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक मान का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ है। यह कार्यक्रम अजमतपुर में मनाया गया। यहाँ समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष अजय कटियार टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, मुख्य वक्ता डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत व सह वक्ता अवनीश शाह के पूर्व अभियंता रहे। इस कार्यक्रम में लोगों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। यहाँ कार्यक्रम को सफल बनाने में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। सम्राट अशोक मान की जयंती के पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर उनके विचारों और आदर्शों को याद करने का सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। गौरतलब है कि सम्राट अशोक ने अहिंसा, शांति, समानता और धर्म के मार्ग पर चलकर एक आदर्श शासन की मिसाल पेश की। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति युद्ध में नहीं बल्कि मानवता और करुणा में होती है। आज के समय में हमें उनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में भाईचारा, न्याय और समानता स्थापित करने का संकल्प लेना चाहिए। लोगों ने कहा कि आइए हम सब मिलकर उनके बताए रास्ते पर चलें और एक मजबूत, समरस और जागरूक समाज का निर्माण करें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिलाध्यक्ष अजय कटियार, डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत, विमलेश साक्य, विजय सिंह साक्य, कमलेश साक्य, शिवराम साक्य, अनुज राजपूत, पुजारी कटियार, नीरज साक्य, रामवीर साक्य आदि सैकड़ों संख्या में लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। आइए देखें इस कार्यक्रम की एक झलक। के चरणों में नमन करूंगा और यहाँ हमारे परम आदरणीय परम पूज्य भंते जी भी बैठे हुए, उनके भी चरणों में नमन करूंगा। सम्मानित मंच और इस मंच पे विराजमान हमारे सम्मानित वक्तागण, हमारे चाचा जी भी आदरणीय रामकृष्ण राजपूत जी भी मौजूद है, मैं उन्हें भी नमन करूंगा। और एक प्रतिमा लगी हुई है हमारे मुंशी लाल शाह के चाचा जी की, मैं उन्हें भी नमन करूंगा। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं सम्राट अशोक महान जी के भी चरणों में नमन करूंगा। यहाँ उपस्थित हमारे सामने हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, बड़े बुजुर्गों को भी मैं नमन करूंगा, नौजवान साथियों का अभिनंदन करूंगा। काफी लंबी चर्चा हुई है और उस चर्चा के बीच में केवल एक प्रश्न जो मैं इतनी देर से देख रहा था सभी लोगों के बीच में, कि 2-2 मिनट या 4-4 मिनट बोलने की बात। मैं समझता हूं कि अगर एक वर्ष में पहली बार, एक वर्ष में एक बार हम जन्मोत्सव मनाने आ रहे हैं तो शायद एक दिन का समय भी अगर मेरे पास नहीं है तो हम सच्ची आस्था सम्राट अशोक महान के प्रति नहीं रखते। बुरा मत मानिएगा, समय नहीं है अपने पूर्वजों को याद करने का, यहाँ रुक के बात सुनने का। 2-2 मिनट बोलने तक सीमित कर देंगे तो हम शायद संदेश नहीं दे पाएंगे, पूरे फर्रुखाबाद को नहीं संदेश दे पाएंगे, विश्व को तो छोड़ दीजिए, भारत को छोड़ दीजिए। तो मैं अनुरोध करूंगा आगे से कि समय निकाल कर आए। अगर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो समय देना पड़ेगा। आंदोलन करना हम लोग भूल गए। अगर हम सम्राट अशोक जी की बात करेंगे तो त्याग और अहिंसा की भी बात करेंगे, सत्य निष्ठा की भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 8 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारे, यही था ना। अगर 8 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारे और युद्ध कौशल में निपुण थे और उसके बाद अगर वो ये त्याग कर देते हैं कि हम अहिंसा का पद अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप युद्ध कौशल में आज निपुण हैं तो आप तानाशाह बन सकते हैं, आप दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान गौतम बुद्ध की सोच की तरफ जाएंगे तो आप अहिंसावादी बनेंगे। मैं उन्हें नमन करता हूँ और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आज के दिन उनसे कुछ प्रेरणा लें। अगर वो त्याग कर सकते हैं, अहिंसावादी हो सकते हैं, विश्व को शांति का पैगाम दे सकते हैं, तो मेरे सामने अभी कुछ ऐसे चेहरे बैठे हैं, मैं रहता हूं क्षेत्र में, मेरे सामने ऐसे चेहरे बैठे हैं कि जो परिवार में आपस में लड़ रहे हैं। तो हम क्या उनसे सीख रहे हैं? पारिवारिक विवाद हो रहे हैं और हम सम्राट अशोक महान को याद कर रहे हैं, हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, त्याग की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे जमीनों पे लड़ रहे हैं हम आपस में। यहाँ बैठे हैं ऐसे चेहरे, में नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं बस इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि जैसे आज से 10-15 वर्ष पूर्व गांव में चौपालें लगा करती थी, बड़े बुजुर्ग बैठ जाते थे और समस्याओं का समाधान कर देते थे और सभी लोग उनकी बात मान लेते थे, वो चौपालें फिर एक बार लगाने की आवश्यकता हो गई है।
अगर हम घरेलू विवाद नहीं निपटा पाए तो हम बाहर अपने हक और अधिकार की बात ना करें। अगर हम घर में विषय तो विषय के लिए लड़ रहे हैं, मेड़ के लिए लड़ रहे हैं, मेड़ कट जाती है तो उसके लिए लड़ बैठते हैं, तो हम क्या त्याग कर रहे हैं? क्या हम अहिंसा का संदेश दे रहे हैं? क्या शांति का संदेश दे रहे हैं? अगर अभी यहाँ पे एक वक्ता है हमारे, उन्होंने भी कहा कि सम्राट अशोक महान जो है वो 30% जो क्षेत्रफल था उसके राजा थे। मैं समझता हूँ कि अगर भारत की बात कर ले तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है और उसमें एक जो चक्र है वो धर्म चक्र है, उसमें 24 तीलियां हैं। और वो सारनाथ में जो हमारे सम्राट महान अशोक जी का स्तूप है वहां से लिया गया है। तो हम 30% तक सीमित नहीं है, हम 100% तक हैं, बस आभास करने की आवश्यकता है। अगर उनके विचारों को आज हमने नहीं अपने में लिया, अगर सुबह उठ के उनको याद नहीं किया, अगर एक वर्ष में एक बार याद किया, तो आप मान लीजिए कि आप सफल नहीं हो सकते। अगर हमारे आदरणीय चाचा जी कहते हैं कि हम आधी रात में 11 बजे शमशाबाद थाना घेर लेते हैं, तो ये सम्राट अशोक महान के पदचिन्हों पे चल के करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। अगर अपने आप को अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर कहीं पे कुछ करना है, तो अगर आप बाहर निकल के नहीं दिखा पाए तो हम घर में बैठ के उस बात को अगर रखेंगे केवल 1-2 घंटे के लिए, तो ये उचित नहीं होगा। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि बड़ी संख्या में अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। यहाँ जो कौम, यहाँ जो समाज बैठा है वो किसानी समाज है, किसान है, कोई व्यापारी नहीं है जिसके घर में उसके पिता या बाबा उसकी तिजोरी में पैसा भर के ले गए हों। है कोई ऐसा यहाँ पे जो बैठा हो जिसके यहाँ कोई व्यापारी नहीं है, सब किसान है। और किसान की आवाज को अगर हमने दबा के रखा, बाहर निकल के उनकी आवाज को नहीं उठाया, तो हम डूबते रहेंगे। 4 दिन पहले हमने 100 वीडियो मंडी के बनाए हैं जिसमें आड़ती और व्यापारी अंगोछों के नीचे आप ही के आलू का सौदा कर रहे हैं। 100 वीडियो है हमारे पास। और अभी 2 दिन पहले मैंने जब संभल में महापंचायत हुई थी, वहां हमारे युवा जिला अध्यक्ष अनुज राजपूत जी गए थे, मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश। वहां पे भी हमने आवाज उठाई है लिंक एक्सप्रेस वे आलू की समस्या की, वहां पे भी हमने वीडियो दिखाए हैं। और कल राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राजवीर सिंह जादौन जी फैसलाबाद होके गए, उन्होंने भी अपनी बात की है। हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु पीछे बैठे हैं, तमाम प्रश्न उन्होंने कल से किए थे और उन्होंने कहा था कि जो अंगोछे के अंदर सौदा करते हैं व्यापारी आड़ती, उनके ऊपर NSA लगना चाहिए। भाई एकमात्र अगर 60 से 70% आबादी अगर इस देश में गांव से आती है और हम गांव की अनदेखी करते हैं,